वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरा ससुराल है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब खेत में सरसों है और सब्जियां कुछ लगी हैं। तो ये जो खेत दिख रहा है नीचे, ये हमारा खेत है जिसमें सब्जियां लगी हैं और उधर सब मतलब पड़ोसियों के हैं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कैप्चर करना और देखना। थोड़ी देर के लिए ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैंने ना छत पे जब पिछली बार आई थी, आयु नहीं हुआ था, तो मैंने कुछ ना पौधे लगाए थे छत पे, और वो सब देखती हूँ ना तो सूख गए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब बहुत सारे पौधे मैंने लगाए थे लेकिन सारे सूख गए हैं। गमले उमले सब मंगवाया था मैंने। तो बस इसीलिए उसको देख रही थी और कैमरे में कैप्चर कर रही थी, क्योंकि बहुत कुछ तो था नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कर लिया है। थोड़ा सा टाइम हमें मिला था काम करने के बाद छत पे आने का, तो बस आयु को लेके आ गई थी छत पे, क्योंकि लखनऊ में तो इतना धूप हमें नहीं मिलता है और ना ही इतनी सुकून वाली धूप मिले कि आराम से बैठ के थोड़ा सा धूप में रहो। लेकिन आयु की वजह से ना यहाँ पे भी सुकून नहीं है, वो इधर से उधर दौड़ता है और फिर थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो बस ये अपने दादी के साथ खाना खाया था और उसके बाद ही खेल रहा था। एंड ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं बना पा रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब हेडेक सा हो रहा था 2-3 दिन लगातार, तो ना ही कोई काम किया, ना ही कुछ ऐसा मैं अपडेट दे पाई, और खुद भी एक्टिव नहीं थी तो कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई थी मैं। बस ये लास्ट क्लिप था। इसके बाद मैं लखनऊ आ गई थी तो वहाँ का मैंने सब कुछ ऐड किया थोड़ा बहुत करके। और जब आपकी तबीयत नहीं सही रहती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ करना चाहता है। और मेरा ना जब सर वगैरह दर्द करता है तो फिर मैं एकदम से लो पड़ जाती हूँ, मेरा कुछ भी फिर मन नहीं करता है। लेकिन अब घर का काम बच्चा संभालना ये करना पड़ेगा। ब्लॉग बनाना मुझे नहीं लगता उतना ज़रूरी है, पहले अपने बच्चे को देखना, तो इसीलिए मैंने बस ब्लॉग नहीं बनाया था। तो बस मैं नीचे आई थी खाना खाने के लिए और जा रही हूँ फिर से ऊपर, क्योंकि आयु को दवाई देनी है, डायपर पहनाना। उसका डायपर ना ख़त्म हो गया, तो ये कोई गांव में मिला है और वो भी साइज जो है यस है। तो देखती हूँ होता है कि नहीं होता है, तो डायपर मंगाना पड़ेगा। और आयु बहुत ऊपर दादी को परेशान करा, तो चल के दवा पिलाऊँगी उसको, जिसको सुला दूँगी। मतलब मैंने भी खा लिया ना जाके, क्योंकि लेट हो रहा था और फिर टाइम हो गया था। मेरा मन तो नहीं है लेकिन खा लिया मैंने। बोलो मम्मी। दादी को परेशान कर रहा है। तो बस आज हम लोग निकल लिए हैं लखनऊ के लिए, और मैं आज भी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाई हूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि आयु इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था ना गाड़ी में, बिल्कुल भी बैठ के अच्छा नहीं लग रहा था उसको। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली और वहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अभी इसको मैं संभालती हूँ। एंड गाय हेलो एवरीवन। सो मैं पहुंच गई हूँ लखनऊ, और यहाँ पे उतनी ठंडक नहीं है लेकिन ठंडक तो है ही। तो बस कल रात में हम लोग पहुँचे हैं 11 बजे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और हम लोग परेशान भी थे, आयु स्पेशली बहुत परेशान था, तो कोई वीडियो वगैरह तो नहीं बन पाया था। मैं सोचा मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी, बट मॉर्निंग में ऐसे ही हम लोग की मतलब सोए की आँख ही नहीं खुल रही थी बिल्कुल। मेरी आँखों अभी भी दर्द कर रही थी, थकान हो जाती ना उतने दूर से आना जाना। और जहाँ पे हम लोग गए थे, जो हमारे साथ थे एक लोग उनको छोड़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा दूर थे, तो इसीलिए और ज़्यादा थकान लग गई है। पूरा घर देखो मेरा, मतलब बहुत तहस तहस है। और अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने सोचा मैं मशीन लगा के कपड़े धुलूँगी, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे कपड़े गंदे थे जो मैंने धुला नहीं था। 2 दिन भी तबीयत ही नहीं सही थी और ब्लॉग भी नहीं बनाया था। तो बस वो सब कपड़े धुलूँगी, और सुखवाने का वही फिर टेंशन, कपड़े कहाँ सुखवाऊँ। मतलब इतना दिक्कत हो रही है ना मुझे यहाँ रहने में, मेरा मन ही नहीं रहता कि यहाँ रहूँ। वहाँ पे कितना अच्छा था, कपड़े वगैरह धूप में डाल दूँ और धूप भी लगती थी, धूप में बैठ जाओ। यहाँ तो सब कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस अभी कपड़े डालूँगी, और आयु सो रहा है, उसको सुला दिया है, और दाल चावल बनाया था मैंने खाने में। पूरा घर ऐसा लग रहा है ना कि कितना गंदा गंदा सा हुआ है। अब झाड़ू पोछा सब मारने वाला है, ज़्यादा ठंडक हो रही है। तो बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ आ गई हूँ तो ब्लॉगिंग वगैरह तो स्टार्ट कर देती हूँ। और सच में लेकिन वहाँ से यहाँ पे ठंडक कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और आने का मेरा बिल्कुल भी नहीं मन था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मुझे आना पड़ा। और अब तो सारी चीज़ें करनी है, करूँगी।
बहुत ज़्यादा दिन तो मैं नहीं थी, 10 ही दिन थी, लेकिन मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए आप लोगों को लगेगा 2 ही 3 दिन में आ गई। 10-15 दिन में थी, बस ब्लॉग नहीं अच्छे से बना पा रही थी। तो चलिए काम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े मशीन में डालते हैं। मेरा ट्राइपॉड कहाँ है मुझे पता भी नहीं है, तो नहीं दिखा पाऊँगी, अभी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी का यही अपडेट है कि मैं लखनऊ पहुँच गई हूँ, और थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी जब ट्राइपॉड सेट कर लूँगी, और थोड़े से घर को मैं सेट कर लूँगी उसके बाद। एवरीवन, हेलो एवरीवन। जब से मैं ससुराल से आई हूँ ना, मैंने कैमरा उठाना ही बंद कर दिया है, और कैमरा क्या ही उठाऊंगी, एकदम से फ़ोन मिलता ही नहीं है। मतलब ये फ़ोन वो फ़ोन कुछ भी नहीं ले सकती, क्योंकि आयु महाराज जो है बिल्कुल फ़ोन के दीवाने हो गए हैं। किसने सिखाई है गंदी बात? किसने सिखाई है? किसने सिखाई आयु को? तो बस इनको फ़ोन चाहिए, तो इसलिए मैं फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहती हूँ ना, कि फ़ोन ना लूँ, क्योंकि जब मैं फ़ोन देखूँगी तो फिर ये भी जिद करता है देखने के लिए, तो इसलिए मैं फ़ोन से दूर रखती हूँ इसको। फिलहाल रख नहीं सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। तो ब्लो लेके चल रही हूँ उस कमरे में, क्योंकि अब हम लोग का कुछ भी काम नहीं है इस कमरे में, क्योंकि बस हम लोग सोने के लिए आते हैं और चल रहे हैं टीवी देखने के लिए। इतनी ज़्यादा गाइस ठंडी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे, मतलब हर जगह है। और अभी तो उधर मेरे मम्मी की साइड में धूप निकला है, आज कम से कम 15 दिन पे मम्मी बता रही थी, और गोरखपुर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग मतलब जब आए हैं तब धूप अच्छी खासी हो रही थी, और जिस दिन से हम लोग आए हैं उस दिन से धूप निकला ही नहीं है। तो अच्छा है, हमारा लक था कि हमें वहाँ निकलना रहता था, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, यहाँ नहीं उतनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि अंदर बंद करके ब्लोर चला के हम लोग रहते हैं। तो ब्लोर चला के अभी आयु को बिठाऊंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी मैगी, क्योंकि सुबह में बस मैंने खिचड़ी बनाई थी, और आज ना संडे है, तो मुझे याद नहीं था कि आज खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। वैसे संडे को ना खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, मेरे ऐसा माना जाता है, लेकिन मैंने आज बना लिया था, गलती हो गई थी, बट अब नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ ब्लोर चला दिया, यहाँ के रूम में अब हम लोग रहेंगे, और टीवी ऑन कर दे रहे हैं ताकि आयो देखे। तो मैं सच में ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो काम इतने सारे थे, फैला था पूरा घर, कि उसी में मेरा पूरा कम से कम हफ्ता भर लग गया है, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी। और अब सोची हूँ ब्लॉग कंटिन्यू बनाऊँगी जैसा भी होगा। सो चलो मैगी बनाते हैं, भूख बहुत चोरों की लगी है, क्योंकि आयु मैगी बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन अब इसको नहीं मन करता खाने का। क्यों खानी है? बोलो, मैगी खानी है आयु? मैगी खानी है? मैगी खानी है? चलो खाया जाए। तो बस मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ, और सारे काम अपने जो है कर लूँगी। वैसे जब से मैं घर से आई हूँ ना, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कोई भी किचन का काम तो बिल्कुल भी मन नहीं करता करने के लिए, लेकिन हाँ करना पड़ता, मजबूरी है। तो बस अब मतलब सफाई एक बार मांग रहा है मेरा किचन ना, डीप क्लीनिंग मांग रहा है, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं करूँ। तो बस मैं इतना ही काम करती हूँ कि खाना बना लूँ और साफ़ कर लूँ थोड़ा सा रैक वगैरह, बाकी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह में बस मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था, और जब से मैंने बोटॉक्स करवाया ना, तब से मुझे ये मास्क लगा के और फिर हेयर वॉश करना रहता, तो इसमें मेरा 15 से 20 मिनट ऐसे ही चला जाता है, और फिर नहाना है तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं हेयर वॉश करूँगी, और ये घर पे थे थोड़ा टाइम के लिए, तो मैंने सोचा बस मैं हेयर वॉश कर लूँ किसी तरह से। खाना तो रोज़ बनता है, और कुछ भी हल्का फुल्का मैं बना लूँगी। तो जो खिचड़ी के दिन बनती है ना, खिचड़ी उड़द वाली और चावल वाली, तो ये सिंपल सी रहती है, बस पानी डाल दो और खिचड़ी डाल दो, नमक डाल दो, बन जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको आज बनाया है, और मुझे नहीं पता था कि आज मतलब नहीं बनाना चाहिए, बाद में मुझे पता तो था मुझे, लेकिन याद नहीं था। लास्ट में मुझे याद आया, और फिर मम्मी ने भी बोला कि नहीं बनाना चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो बस मैंने मैगी बनाई है अपने लिए, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, किचन पूरा बिखरा है, तो अभी ये कुछ टाइम तक ऐसे ही बिखरा रहेगा। और वहाँ से आने के बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी ठंड की वजह से, आयु की भी। तो बस इसी सब चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ। और मेरे घर की हालत आजकल कुछ ऐसे ही रहता है, क्योंकि आयु आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, और सारी चीज़ें उठा उठा के फेंक देता है। तो बस आज मैंने मैगी बनाई, चाय बनाई है, और शाम का ये ब्लॉग था। तो आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। सो बाय बाय गाइज़।